अभी जैसा हमारे आदरणीय भाई साहब ने बताया, युवराज जी ने, मैं अपने शब्द को प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम तो आचार्य परिवार प्रधानाचार्य जी आप सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा गुरुदेव। जीवन में प्रधान माता पिता के बाद में अगर कोई होता है, माता पिता तो हमको सिर्फ जन्म देकर के छोड़ देते हैं, परंतु संसार में हमको कैसे जीना है वो हमें हमारे गुरु जी बताते हैं, हमारे सर बताते हैं, हमारा मार साहब कही सका, अपन आचार्य जी कही सका, अपन कहीं भी नहीं सका है, हमको ये इन सब बातों को समझाते हैं। सर्वप्रथम हम सभी के द्वारा गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम हो। जैसा आपको आदरणीय अभी युवराज जी ने बताया, तो मैं सिर्फ आपको गीता के 4-5 विषय और बताना चाहता हूँ। गीता जी किसने कही? कृष्ण ने कही। गीता जी किसने कही? गीता जी किसने कही? देखो, जब तक तुम नहीं बोलोगे ना, जब तक हूँ दोहरा तो निकालिए, एक बार में बोलो और आगे की बात पहुँचाएं, क्योंकि हमारी आदत है अगर कोई विषय कोई सामने रखो नहीं, जब तक सब क्योंकि एक आवाज में नहीं बोले, जब तक हूँ भी उनके 10 बार हो 20 बार हो। क्योंकि हम जब गुरुकुल में थे तो हमारे गुरु जी हमको आवर्तन करवाते थे, संता करवाते थे। संता का अर्थ होता था जब तक वो स्मरण में याद नहीं हो जाए तब तक उसको एक ही बात को बार बार बोले। तो गीता जी किसने कही? अब गीता जी किसने सुनी? तो गीता जी सुनी अर्जुन ने। किसने सुनी थी? अर्जुन ने। गीता जी किसने सुनी? अर्जुन ने। है ना। गीता जी में 18 अध्याय है। कितने अध्याय गीता जी में? 18। कितने अध्याय है? 18। कितने अध्याय? 18। कितने अध्याय? 18। गीता जी के 18 अध्यायों में 700 श्लोक है। कितने श्लोक है? 700 श्लोक। कितने? 700। कितने श्लोक है? 700। गीता जी का सिर्फ एक सार है पूरी गीता का, जो हमको हमारे जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए और किन किन चीजों का हम गीता के माध्यम से जो है नवीनीकरण कर सकते हैं। आज संसार में आप कुछ भी समझ लो, वायुयान हो, जल में चलने वाली सामग्री चीजें हो, मशीनें हो, जो भी है हमारे सामने, ये हमने जो वस्त्र पहना हुआ है, इन सबका सार हमारे वेदों में और गीता में हमको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। हमको हमारे जीवन में एक श्लोक का डेली हम पाठ करें, वैसा हमको भाव बनाना चाहिए। एक श्लोक कम से कम हम डेली हमारे घर से पढ़ करके आए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगा तो वो कह नहीं कि अपनो धर्म अपना साथे, बोला कि नहीं बोले, नहीं कौन बोले अपनो धर्म अपना साथे, अपन जो करांगा वो यहाँ अपना साथे अपने प्राप्त होएगा। वैसे ही तो गीता जी के लिए हम सभी प्रयास करें कि हमारे जीवन को संयमित, संकुलित और संचलित करने के लिए हम गीता की एक श्लोक अगर एक दिन में नहीं पढ़ पाए तो हम 5-7 दिन 15 दिन में, और पितृ भी प्रसन्न हुए गीता पढ़ने से। तो ये हमारा शास्त्र भी कहता है कि गीता पढ़ने से कितने प्रकार की अशांतियाँ घर में होती है उनकी भी निवृत्ति होती है, वो भी समाप्त होता है ना। तो आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। अब जो दूसरा विषय है 22 जनवरी 2024, किस किस को याद है? 22 जनवरी 2024 हाथ उठाओ। क्या है उस दिन? क्या है उस दिन? राम मंदिर का उद्घाटन। क्या है उस दिन? राम मंदिर का उद्घाटन। क्या है उस दिन? राम मंदिर का उद्घाटन। आज से 500 वर्ष पूर्व इस कथा, ये ज्यादा समय नहीं, मात्र 2 से 3 मिनट में अपनी पूरी बात करना है, क्योंकि अन्यत्र भी हमारे विद्यालय हैं। आज कम से कम 7 से 8 विद्यालयों में जाना है इन विषयों को लेकर के। आज से 500 वर्ष पूर्व जब हम लोग हमारे धर्म का पालन करते थे, जब हम लोग हमारी संस्कृति को समझते थे, उस समय में अयोध्या में राम मंदिर था। परंतु जब हम लोगों ने हमारे धर्म का त्याग करना प्रारंभ कर दिया, जब हम लोगों ने हमारी संस्कृति को त्याग करना प्रारंभ कर दिया, तब कुछ आक्रांताओं के द्वारा हमारे सिरमौर प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। काय का निर्माण किया गया? उसके बाद से 2020-2019 तक जब कोर्ट का फैसला आया, तब तक 4 लाख, कितने? 4 लाख। एक व्यक्ति के अगर 4 लाख रुपए की प्राप्ति हो जाए नहीं तो वो आराम से 10 साल अपना निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? कहीं निकाल ले नहीं। 4 लाख कार सेवकों ने अपना बलिदान राम जन्मभूमि के लिए दिया है। कितने लोगों ने? ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है, परंतु उससे अत्यधिक हो सकता है। बाढ़ में अगर कहीं मरे, कोई मृत्यु हुई जाए तो 10-20 को नाम आए नहीं पेपर में, परंतु कितने लोग की मृत्यु होती है उसका कोई आकलन सरकार के पास भी नहीं होता है। तो खाली एक आंकड़ा दे दे के भैया 20-50 जना, तो 4 लाख तो रिकॉर्ड में है, परंतु कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और उतने बलिदानों के बाद में हम बड़े सौभाग्यशाली है जो हमारे समकक्ष ये 22 जनवरी 2024 का दिन आया है। तो एक बार ताकत से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये आवाज पूरा दत्तोत्तर में जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? दत्तोत्तर। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे
की जो हमारी आवाज अभी भी समाज में जाता है, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो 22 जनवरी 2024 का जो दिन है, उसके पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्यत्र हमारे जो संगठन है, सनातनी संगठन, उन्होंने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी। एक भजन भी आया है कि सजा दो घर को, है ना, मेरे घर राम आएंगे, भगवान और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, इस प्रकार का भजन भी आया है। तो अभी सबसे पहला जो विषय है, अभी 2 विषयों में हम बात करेंगे। अभी हमारी बहनें दीदियाँ खड़ी हैं, आपको काम कही है, आज से हम प्रारंभ करें। आज से 29 दिन है, कितना दिन है? 29 दिन। शाम के डेली अपना घरे रंगोली बनाओ। कई बनानी? अगर तुम 100 ग्राम पे 5 प्रकार को कलर मंगे ही लोगा, ज़्यादा खर्चो नहीं करना है कि अपन 5, 10, 20 हज़ार का नीचे ही जाओ खाली राम जी के चक्कर में, नहीं। 50-100 रुपया को कलर मंगाओ, डेली अपना घर का द्वार पे रंगोली बनाओ। कई बनानी है? छोटी सी रंगोली। हर बार की दिवाली 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? और स्कूल की छुट्टी भी 5 दिन की होती है, परंतु इस बार की दिवाली 1 महीने की है। कितने महीने की दिवाली है? 1 महीने की दिवाली है इस बार की। तो हमारे घर पर हम रंगोली बनाएं और कम से कम 11 दीपक। कितने दीपक? 11। उन 11 दीपक में 10 दीपक तो आप उनके लिए लगा रहे हो जिन 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया है, और 1 दीपक राम जी के लिए। इसलिए 11 दीपक हम लगाने का प्रारंभ करें। दूसरा विषय, हमारे घर पर तोरण हो। क्या हो? तोरण भी काय को? तोरण आम का पत्ता हो। काय को तोरण? रेडीमेड तोरण बिल्कुल भी नहीं लाना है, चाइना का फूल सब कहीं नहीं लाना है, नहीं। काय का तोरण लाना है? आम के। थोड़ा जोर से बोलो। जब हम हमारे घर पे आए सकते तब तुम्हारे स्कूल में बोल ही सकता हूँ, नहीं बोलो। आम के तोरण। ये 2 व्यवस्थाएं दीदी आपको करना है, यह आपसे अनुरोध है। एक रंगोली बनाना है ना। उसके बाद में अभी हमारे गांव में, अभी हमारे खंड स्तर पर विजयागंज मंडी में 27 तारीख को अक्षत कलश यात्रा है, जो अयोध्या जी से कलश आ रहा है। यहाँ से फिर 102 गाँव में जाएगा। तो आपके गांव में जब वो अक्षत लेकर के राम भक्त आए, हर गांव में 11-11 लोगों की समितियां बनेगी, वो लोग आपका कलश लेकर के आपके समकक्ष आएंगे। तो जब वो कलश लेकर के, अक्षत लेकर के आपके घर पर आए, तो अपना घर है, अपनी मम्मी के, अपना पापा के, उनके तो वैसे जानकारी हुई जाएगा, पर ये अपनी तरफ से करना है। क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है, बच्चा अगर घर जाएंगे ऐसा ही है नहीं कि हमारे रोज फटी को चाहिए कि रोज खिलगना चाहिए, तो घर वाला भले 3% पैसा ले आए पर उनके वो सामग्री देवार दे। सही है गलत? देवाड़े नहीं, 5 को बिस्कुट चाहिए, वो पैसा नहीं हो तो उधार देवार दे, है नहीं। उसी प्रकार से हमको हमारे घर वालों को कहना है कि जिस दिन अक्षत आए उस दिन हम तिलक करके राम जी का स्वरूप, किसका स्वरूप? राम जी का स्वरूप समझे कि जो समिति के लोग या जो स्वयंसेवक हमारे घर पर आ रहे हैं वो साक्षात राम जी है। क्योंकि अयोध्या हम उस दिन जा नहीं पाएंगे, तो मेरा गांव मेरी अयोध्या, मेरा गांव मेरा अयोध्या, मेरा गांव मेरी अयोध्या। फिर हूँ कही जो हूँ शांत से बोलिया तुम सब एक बार में बोली के, मेरा गांव मेरी अयोध्या, मेरा गांव मेरी अयोध्या, मेरा गांव मेरी अयोध्या, मेरा घर मेरी अयोध्या, मेरा घर मेरी अयोध्या, मेरा घर मेरी अयोध्या, मेरा घर मेरी अयोध्या। हर घर एक भगवा ध्वज। क्या हो? हर घर हमारे हर घर एक भगवा ध्वज। समरसता का भाव, किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना ना हो। काय की भावना ना हो? ऊंच नीच, जात पात की भावना ना हो। क्योंकि राम जी जब अयोध्या में था और हम सबका कल्याण करने के लिए वो माता ने उनका वनवास मांगा था। राम जी जब वन में गए थे तो ना राजपाट उनके साथ था, ना परिवार उनके साथ था। राम जी के साथ में कौन था? वनवासी लोग थे। कौन थे? आदिवासी लोग थे। राम जी किसके घर गए? राम जी सबरी के घर गए, है ना। राम जी निषाद राज के यहाँ गए। राम जी ने वानरों को लेकर के उस युद्ध को लड़ा है। तो हमको क्या भाव बनाना है? हमको समरसता का भाव बनाना। काय का भाव? समरसता का अर्थ क्या है? हम ऊंच नीच का भाव छोड़ दें कि ये नीचा है मैं ऊंचा हूँ, ऐसा भाव नहीं रखना है। एक मत होकर के आनंद के साथ में इस राम उत्सव को मनाना है। 22 जनवरी को क्या है? राम उत्सव। अब क्या बोलना है? राम उत्सव। और राम उत्सव को ही हम राष्ट्र उत्सव बनाएंगे। और राम मंदिर नहीं है, राष्ट्र मंदिर है। क्या है? राष्ट्र मंदिर। आने वाले समय में समरसता के साथ में भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आज अगर अपन विषय रखा कि भारत बहुत कमजोर है, आज भारत पांचवी जो अर्थव्यवस्था है उनमें भारत ऊपर पहुंच चुका है। बहुत सारा विषय है, अगर बोलांगा तो सांझ याद हो जाएगा, है नहीं। तो आप सभी को राम मंदिर की मंगलमय शुभकामनाएं। मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाऊंगा, आप सभी को मेरे साथ बोलना है। सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा। हाथ जोड़ के बोलो।
बोलो सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा। स्वभाव सिर्फ राम है, स्वभाव सिर्फ राम है, स्वभाव सिर्फ राम है, स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचिया बहुत है, भाव सूचिया बहुत है, भाव सूचिया बहुत है, भाव सूचिया बहुत है। भाव सिर्फ राम है, भाव सिर्फ राम है, भाव सिर्फ राम है, भाव सिर्फ राम है। आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। सभी ध्यान दें, हमको हर घर भगवा, बस क्या लगाना है? हर घर भगवा। कौन कौन लगाएगा? एक बार हाथ उठा, सीधा हाथ उठा, उल्टा हाथ बढ़ा, सीधा हाथ। कोई भी मंगल काम करना तो सीधा हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, अपने घर रंगोली कौन कौन बनाएगा? अपने घर दीपक कौन कौन लगाएगा? रंगोली के बाद में दीपक लगाना। और आप लोगों के लिए ये है कि आप अपने गांव में टोली बनाए डेली की। अभी सुबह जल्दी उठो, स्कूल टाइम होता है हमारा 7-8 बजे का है ना। जल्दी उठो, आज अपना गांव में 4-5 जना, 2-3 जना, अकेला भी जाओ तो कल से प्रारंभ कर दो। चम्मच ले लो, थाली ले लो। एक महामंत्र विजय मंत्र आया है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस महामंत्र को थाली ले लो, कभी मजीरा हो, ढोलक हो, ढोल हो, ये लेकर के 5 मिनट 10 मिनट का समय लगे, पूरे गांव में घूम जाओ। देखिए, ये व्यंग की और हास्य की बात नहीं है कि कोई हमको यहाँ प्रचार प्रसार करने आया है, नहीं। मतलब इसके लिए सिर्फ इतना समझे कि व्यक्ति के जब उंगली कटी जाएगी तो कितना कष्ट हो कि नहीं कष्ट। अपन पट्टी कराए 5-7 दिन अपने पानी से बचाना पड़े। तो ये राम मंदिर के निर्माण में 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया है। बलिदान का अर्थ ये है कि उन्होंने अपने परिवारों का त्याग कर दिया है। जब उन लोगों के त्याग के उपरांत यह अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है, तो आने वाली पीढ़ी ऐसा कहे कि मेरे पिता ने, मेरे भैया ने, मेरे पति ने, आने वाली पीढ़ी हमारी कहे कि उन्होंने उस राम मंदिर के समय में आत्मसमर्पण किया था। बिल्कुल भी किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना है हमको। जो स्वदेशी चीजें, तोरण में हमको जो है आम के पत्तों का उपयोग करना है, मिट्टी के दीपकों का उपयोग करना है। रंगोली को कलर भी नहीं लाओ तो घरे हल्दी है नहीं, आटा है, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अगर हम ला सकते तो अच्छी बात है। तो आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं राम मंदिर की। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हाथ उठाइए, अयोध्या नाथ की जय।